वर्ष 2025 भारत की आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण और यादगार मोड़ बनकर उभरा। यह साल सिर्फ नई नीतियों और सुधारों की घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पिछले वर्षों में किए गए प्रयासों को जमीन पर परिणामों में बदलने का समय भी बना। इस दौरान शासन व्यवस्था का ध्यान जटिल नियमों और प्रक्रियाओं से आगे बढ़कर ऐसी व्यवस्थाएं बनाने पर रहा जिनसे आम नागरिकों और व्यवसायों को सीधा और स्थायी लाभ मिले। सरल, पारदर्शी और भरोसे पर आधारित प्रणालियों ने भारत की मजबूत लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था और विकसित भारत की दिशा में बढ़ते आत्मविश्वास को साफ तौर पर दिखाया। वर्ष 2025 में किए गए आर्थिक सुधारों का मकसद भारत के नियम कानूनों को आज की आर्थिक जरूरतों के अनुसार सरल और आधुनिक बनाना रहा। सरकार ने प्रक्रियाओं को आसान करने, अनावश्यक अनुपालन कम करने और नागरिकों व व्यवसायों को स्पष्ट और स्थिर नीतिगत माहौल देने पर जोर दिया। इन सुधारों के जरिए रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों में आने वाली दिक्कतों को कम किया गया, प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाई गई और सरकारी संस्थाओं पर भरोसा मजबूत किया गया। जीवन को आसान बनाना, व्यापार करना सरल बनाना और सभी को साथ लेकर विकास इस पूरे प्रयास के मुख्य आधार रहे। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल और जनहितैषी बनाया गया। नई कर प्रणाली के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। मानक कटौती को जोड़ने पर वेतन भोगी लोगों के लिए यह कर छूट प्रभावी रूप से 12.75 लाख रुपए तक हो गई। इस फैसले से करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों की हाथ में बचने वाली आय बढ़ी, जिससे खर्च करने की क्षमता, बचत और निवेश में इजाफा हुआ और अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली। इसके साथ ही आयकर अधिनियम 1961 का व्यापक पुनर्गठन करते हुए नया आयकर अधिनियम 2025 लागू किया गया। इस कानून का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक सरल, पठनीय और विवाद मुक्त बनाना रहा। कर वर्ष की एकीकृत अवधारणा, डिजिटल प्रथम कर प्रशासन, फेसलेस प्रक्रियाएं और सरलीकृत अनुपालन ढांचे ने कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, अनुमानित और नागरिक अनुकूल बनाया। श्रम सुधारों के क्षेत्र में भारत सरकार ने 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित कर एक आधुनिक और संतुलित श्रम ढांचा तैयार किया। इन संहिताओं ने जहां एक ओर व्यापार करने की आसानी को बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया। संगठित, असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया। मजदूरी की समान परिभाषा, न्यूनतम मजदूरी का सार्वभौमिक ढांचा, सरल औद्योगिक संबंध नियम और डिजिटल आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से लगभग 50 करोड़ श्रमिकों को एक भविष्य उन्मुख श्रम व्यवस्था से जोड़ा गया, जिससे भारत का कार्यबल अधिक सुरक्षित, सक्षम और प्रतिस्पर्धी बना। ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार और आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 लागू किया गया। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, समयबद्ध मजदूरी भुगतान और टिकाऊ सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सृजन पर विशेष बल दिया गया। विकेंद्रीकृत नियोजन, ग्राम पंचायत आधारित योजनाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्मों से एकीकरण ने ग्रामीण विकास को अधिक सहभागी और परिणाम केंद्रित बनाया। जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, जलवायु लचीली परियोजनाएं और आजीविका उन्नयन के प्रयासों ने दीर्घकालिक ग्रामीण समृद्धि की मजबूत नींव रखी। वर्ष 2025 में एमएसएमई क्षेत्र को आर्थिक सुधारों के केंद्र में रखा गया। एमएसएमई की परिभाषा के विस्तार, ऋण गारंटी कवर में वृद्धि, बिना गिरवी ऋण की सुविधा और कार्यशील पूंजी तक आसान पहुंचने, छोटे उद्यमों के विस्तार और आधुनिकीकरण को बल दिया। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को और अधिक सरल और नागरिक केंद्रित बनाया। 2 कर वाली कर संरचना, आवश्यक वस्तुओं पर कर कटौती, तेज रिफंड प्रणाली और सरलीकृत अनुपालन प्रक्रियाओं ने एमएसएमई, स्टार्टअप्स और उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया। साथ ही व्यापक कर आधार
और बेहतर राजस्व संग्रह ने राजकोषीय स्थिरता को भी सुदृढ़ किया। 25,000 करोड़ रुपए के निर्यात प्रोत्साहन मिशन ने भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत, डिजिटल और परिणाम आधारित ढांचे में रूपांतरित किया। MSME नए निर्यातकों और श्रम गहन क्षेत्रों को वित्त, गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक बाजारों तक पहुंच में समर्थन देकर इस पहल ने भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक सशक्त और भरोसेमंद भागीदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2025 के आर्थिक सुधार भारत में परिणाम आधारित और विश्वास केंद्रित शासन की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। ये सुधार न केवल आर्थिक गतिविधियों को सरल और पारदर्शी बनाते हैं, बल्कि लचीलापन, समावेशिता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी मजबूत करते हैं। कर सुधारों से लेकर श्रम, ग्रामीण रोजगार, MSME और निर्यात तक, ये सभी पहल मिलकर भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करती है जो टिकाऊ, समावेशी और भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है।